मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हम जा रहे हैं द व्यू एट द पाम जुमेरा। तो ये पाम जुमेरा जो एरिया है दुबई में, जो ऊपर से दिखता है पाम ट्री जैसा, तो ये टावर बना हुआ है एंड इसके हम टॉप पे जाते हैं तो हमको वो पूरा व्यू दिखाई पड़ता है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं एंड राइट नाउ वी हैव एंटर्ड दिस मॉल। दे राइट नखील, दे कॉल इट नहील, सो वी आर इनसाइड द नहील मॉल। तो ये था नहील मॉल। सेंट रीजेस जो होटल है उससे बिल्कुल बगल में है, ऑलमोस्ट सेम बिल्डिंग है एंड काफ़ी सुंदर मॉल था। और ये देखिए हमें इस टावर के टॉप पे जाना है। 52 फ्लोर है। ऑल्दो इससे पहले भी हम 3-4 फ्लोर ऊपर आए हैं, 2-3 फ्लोर्स तो मॉल में ही अंदर चढ़ के आए, फिर एस्केलेटर्स एंड ऑल से काफ़ी गैप लेकर आना पड़ता है, मतलब मार्जिन लेके आना पड़ता है। आप अगर चाहो कि फटाफट से घूम कर आ जाओ तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत क्राउड होता है। आप देख सकते हो बैचेस में ये लोग अंदर लोगों को भेजते हैं, तो काफ़ी लंबी लाइन और काफ़ी चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे एंड वी एंटर्ड दिस रूम। बहुत ही अमेजिंग सा रूम था, ब्लू कलर का। एंड आई नोटिस्ड कि इसकी जो फ्लोर है ये एक्चुअली LED का फ्लोर है। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या हुआ यहाँ पे। Welcome everyone. In this experience, we need to follow each footstep to see how they shaped the palm of the Jumeirah in 2001. And the whole project finished in 2006. It took less than 6 years. Wow. And this is a brick wall. It protects the palm Jumeirah from the waves and natural elements. You can read, yes. This is one of the unique projects in the course. This is a fronts. They shaped the fronts by using sea sand. It came from bottom of the sea using GPS technologies. In the Palm Jumeirah, more than 27 luxury hotels. In the middle, famous one Atlantis. Next one, please. मुझे भी जाना। Yeah, good job. There are total 17 fronts. Each front it has around 100 villas. Each villa is one private beach. In total, more than 1,500 villas in Palm Jumeirah. Next one. Alright. It's a whole breakwater. Its long is 11 kilometers. Just imagine we use 7 million tons of rocks to build this project. It came from Northern United Arab Emirates, Ras Al Khaimah city. What? I'll go. Thank you. Until finishing this project, they use 120 million cubic meters sea sand. It's not like the desert sand. It's a special. And the next one, please. In the both side, there's the two channels to circulate the water outside and inside of the pond. Sorry. Where? This way? Yes. Okay. Hi. Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai embarked on a project, a beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. एंड नाउ द टाइम हैज़ कम। ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखने के बाद इतना और अच्छा लग रहा था कि बस अब तो टॉप पे जाके व्यू देखना है। ये रही लिफ्ट, काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। स्पीड बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हो सामने स्क्रीन में कितने ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर जा रही है। एंड जस्ट लाइक 5 to 10 seconds में हम 52 फ्लोर पे होंगे। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। आई एम सो एक्साइटेड टू सी द व्यू। मुझे एक्चुअली बताऊँ तो सिर्फ बुर्ज खलीफा और द व्यू का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। एंड फाइनली आई एम हियर, सो आई एम सो एक्साइटेड। तो ओके देन गेट रेडी। ओह माय गॉड, वाओ, अमेजिंग, वर्थ। OMG, ओ पूरे में राउंड चक्कर काट सकते हैं। सो ये टावर 240 मीटर्स हाई है एंड इसकी टिकट मुझे 100 दिराम्स की पड़ी थी। मैंने देन एंड देयर एक दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कराई थी, वेबसाइट थी हेड आउट, एंड उसमें मुझे 100 दिराम्स की पड़ी। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करा था, UPI एंड ऑल नहीं वर्क करता है, सो क्रेडिट कार्ड वर्क्स वेल। तो मैंने काफ़ी ईज़िली उससे टिकट बुक हो गई थी।
टाइमिंग्स यहाँ के विज़िट करने के 9 AM to 10 PM है, लेकिन वीकेंड्स पे ये रात में 12 बजे तक खुला रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डे टाइम पे ही आओ, क्योंकि ये व्यू बहुत अमेजिंग है। रात में आप आओगे तो शायद सिर्फ लाइट्स दिखाई पड़ेंगी। वाओ, आई एम टेकिंग दिस स्टेप। यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स बने हुए हैं जिस पे आप खड़े होके फील ले सकते हो कि नीचे कितना डीप है। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो नाइस, लव इट, बेस्ट सो फार। ये है इधर से व्यू बहुत अमेजिंग है। आई मीन पूरा पाम जुमेरा दिख रहा है। सो एज यू ऑल कैन सी boats and everything. Whoa man, awesome. सूरज की रिफ्लेक्शन। Let's go towards the other side. Bye. मजे आ रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। Oh, that's Burj Al Arab. Oh, nice. All right. Great. This is something amazing. खलीफा भी दिख रहा है, अल अरब भी दिख रहा है। This is the souvenir. Okay. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 360 डिग्री ऐसे चक्कर काट सकते हैं, परिक्रमा टाइप्स, एंड हर तरफ से आपको अलग व्यू दिखाई पड़ता है एंड बहुत अमेजिंग लगता है। हर तरफ से अलग व्यू दिखता है। यहीं ऊपर ही एक अच्छी सी सोवेनियर शॉप भी है, थोड़ी छोटी थी बट काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। दिस इज़ ऑफ 35 dirhams। आई रियली लाइक इट, बट और चीज़ें देख लेती हूँ क्या ले सकते हैं। मुझे सोवेनियर्स का बहुत शौक है, तो मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही हूँ। लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि और क्या क्या है यहाँ पे। तो जैसे सब टूरिस्ट जगह की सोवेनियर शॉप्स होती हैं, वैसे ये भी थी। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे की चेन्स थे, फ्रिज मैग्नेट्स थे, सम स्मॉल लिटिल टॉयज़ भी थे, स्टेशनरी थी, स्नो ग्लोब्स थे, मतलब एवरीथिंग दैट वन कैन सी इन अ सोवेनियर शॉप। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ये सिपर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। ये कलरफुल मग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक आई एम गोना बाय वन ऑफ दीज, बट अभी नहीं। नो, आई वोंट बाय दिस। ने डायरी रहने देते हैं, वैसे मेरे पास बहुत सी डायरीज हैं। ओह नाइस, छोटे छोटे मिरर्स अच्छे हैं। ओह अगेन आई सॉ दिस स्नो ग्लोब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ले ही लेती हूँ ये, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। आई विल बाय दिस। एक और चक्कर काट लेते हैं शॉप का, देखते हैं दूसरी साइड क्या रखा है, फिर बिलिंग करा के आगे बढ़ते हैं। I want to buy this. Here, ma'am, other side, please. Thank you. Yeah. You'll give it in a box, right? Box, madam, no. Bubble wrap only. यार मैं तो व्यू ही देखे जा रही हूँ, इतना अमेजिंग लग रहा है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दिस इज़ द दुबई सिटी। वाओ। तो गाइस ये लोग सब ड्रिंक कर रहे हैं। मैंने मिलर डाइट पेप्सी मंगाई है। यू गाइस नो आई डोंट ड्रिंक सोबर। तो या सो फ्रेंड्स, एक फ़नी बात बताती हूँ। यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ हैं ना ग्रुप में, वो सब ऐसे कुछ तो पी रहे थे, दारू शारू। तो मेरे से कह रहे हैं आप क्या पियोगे, तो मैंने कहा मैं तो पेप्सी वाली हूँ। और दिस इज़ माई फ्यूल। तो कह रहे हैं आप यहाँ पे भी आके पेप्सी पियोगे। मैंने कहा और नहीं तो क्या, फेवरेट है हमारी तो पेप्सी, कोक, थम्स अप, एनीथिंग इन ब्लैक वुड डू। सो चीयर्स। सो फाइनली आई हैव कम डाउन एंड जहाँ से हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे एक बहुत जायंट साइज़ की सोवेनियर शॉप है। सो अभी हम वापस आ गए हैं। वापस आते हैं तो ये द व्यू की शॉप में एंट्री होती है और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे सोवेनियर्स हैं।
एंड एज आई लव कलेक्टिंग सोवेनियर्स, मेरे इतना टेम्पटिंग हो रहा है ना, बट मैं ऑलरेडी बहुत सोवेनियर्स खरीद चुकी हूँ सो मैं और तो नहीं खरीदने वाली. बट लुक हाउ ब्यूटिफुल इज दिस फैल्कन. दैट इज फॉर ओ बाबा रे 11,900 दिरहम्स. कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि ये कितना हुआ. सो व्यू के बाद वी वेंट बैक टू आवर होटल, क्योंकि वहाँ से हमको कार पिक करने आने वाली थी दुबई मॉल के लिए. सो होटल जाके मैंने चेंज करा एंड हैड माई लंच, और फिर हम यहाँ पे आ गए. ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल है, द दुबई मॉल. सो अब यहाँ पे हम 3 चीज़ें मेनली कवर करेंगे. एक द अंडर वाटर जू एंड दुबई मॉल एक्वेरियम, एंड सेकेंड इज़ बुर्ज खलीफा टू द टॉप, एंड थर्ड इज़ द म्यूज़िकल फाउंटेन. दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू की टिकट्स अराउंड 145 दिरहम्स हैं. एंड क्योंकि मेरा सारी बुकिंग ट्रिप्स के गो के थ्रू थी, तो मैंने अलग से इसमें नहीं करवाया, क्योंकि ये मेरी आइटनरी में इंक्लूड था. ये रहा असली शार्क टैंक, एंड ओ गॉड, इसमें इतनी ह्यूज शार्क्स थे ना, एंड इतनी भीड़ थी कि मतलब आपको एक परफेक्ट पिक्चर के लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. इतने ज़्यादा क्राउडेड रहता है, जबकि हम नॉन पीक आवर्स में आए थे. सो देयर वाज दिस ऑब्जर्वेशन डेक, एंड आप यहाँ पे अलग से पे करके, जो कि टिकट में इंक्लूड नहीं होता है, आप केज के अंदर जा सकते हो, पानी के अंदर जा सकते हो, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो. पेंगुइन के लिए भी अलग से पे करना पड़ता है, पेंगुइन कोव आने के लिए. देन देयर इज़ अ सेक्शन जहाँ पे ये छोटे छोटे बेबी जेली फिश एंड उनके अंडे और ये सब दिखाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मैंने ये कुछ ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस बैंकॉक के एक्वेरियम में भी करा है, तो मुझे कुछ ऐसा नया नहीं लगा. बट इनफैक्ट यहाँ के पेंगुइन्स काफ़ी कम थे. इट वाज अ स्मॉल सेगमेंट, बट ठीक था. पेंगुइन्स आर सो क्यूट एंड सच अ डिलाइट टू वॉच, तो वो तो ठीक है, वर्थ है. 21 दिरहम देना पड़ा था अलग से, बट टोटली वर्थ. These were corals and everything. अच्छा था. इनफैक्ट दुबई एक्वेरियम ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बना हुआ है, सो यू हैव टू वॉक अराउंड टू एक्सप्लोर. फाइंडिंग नीमो, डोरी. दिस इज डोरी, दिस इज नीमो. ओह हेलो मिस्टर जायंट क्रोकोडाइल, यू स्कैरी मैन. एक्चुअली मुझे ना ज़ू, म्यूज़ियम, एक्वेरियम्स ये सब एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, तो आई वॉज एक्चुअली इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. सो फ्रेंड्स, आई एम एट द दुबई मॉल. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है, मैंने आपको बताया. काफ़ी अमेजिंग है. इनफैक्ट यहाँ के जो ब्रांड्स हैं एकदम नेक्स्ट लेवल ब्रांड्स हैं. अब कुछ ब्रांड्स जैसे हमें गुच्ची, वर्साचे, ये सब तो पता है, बट कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनके मैंने तो कभी पर्सनली नाम नहीं सुने. और ऑल डिज़ाइनर ब्रांड्स विथ 11,000 दिरहम्स की रेंज की ड्रेसेस. सो आई मीन आई एम सो फैसिनेटेड. ऑल थोड़े से नॉर्मल ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि ऑल्डो है, एंड देर आर सो मैनी, बट देन अगेन दिस इज दुबई, सो द कॉस्ट अगेन इज नेक्स्ट लेवल एंड इन नो कंपैरिजन क्लोज टू इंडिया. और बाकी आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग. बिहाइंड मी यू कैन सी गुच्ची. सो या दिस इज अमेजिंग. वी आर एट द 3rd लेवल. दिस इज द फूड कोर्ट, एंड बाकी सारे यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स के शोरूम हैं वो सब भी हैं यहाँ पे. बट इट फील्स अमेजिंग टू बी स्टैंडिंग इनसाइड द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड. खरीद तो कुछ नहीं रही होगी, कि हमारे पास टाइम नहीं है. सो लेट्स सी. एक्चुअली मैं ना शॉपिंग भी थोड़ी कम करती हूँ व्हेन आई ट्रैवल. कुछ बहुत ही अमेजिंग दिख जाए तो ज़रूर से बाय कर लेती हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है कि मैं लाद के लेकर जाऊँ वापस एंड लगेज बढ़ा लूँ. सो आई बाय सोवेनियर्स. ओ लुक, ब्लूमिंगडेल्स. वाओ, रेचल यूज्ड टू वर्क हियर. ओनली फ्रेंड्स फैन वुड नो. फ्रेंड्स फैंस कमेंट बिलो. सो हमारा टाइम हो रहा था एट द टॉप बुर्ज खलीफा जाने का, बट उससे पहले वी डिसाइडेड वी विल ईट. सो हमने पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाया, जो कि एकदम म्यूजिकल फाउंटेन के सामने था. और अब हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर में, जो कि एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया हुआ है, जिससे बहुत अमेजिंग सा व्यू मिलता है. तो अभी हम वहीं जा रहे हैं. दिस इज द क्राउड बिहाइंड मी, यू कैन सी
and we are walking towards the entrance of the Burj Khalifa right now. We are in the queue क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है. So yeah. Hello. This is the gang. सो हमने सोचा था कि नॉन पीक आवर्स का स्लॉट हमारा बुकड है तो हमें काफ़ी कम क्राउड मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी थी. एंड ऑब्वियसली आई वॉज रियली एक्साइटेड टू विज़िट एट द टॉप बुर्ज खलीफा, बट बॉस इतनी लंबी लाइन थी, इतना ज़्यादा क्राउड था दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. इनफैक्ट आप मान लो 1 से 1.5 घंटा तो हमें ये लिफ्ट वाले स्पॉट तक पहुँचने में लगा. ओह माय गॉड. Friends, right now I am at the 124th floor of the Burj Khalifa. This is the view right now, and this is the building. Oh my God, it's tall and it's amazing. Feels great. I know you can't see me, but the view is more important. View ज़्यादा ज़रूरी है. सो रात में मैंने सोचा था कि व्यू पता नहीं कैसा आएगा, कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट गॉड दिस वाज सो मेस्मराइजिंग. इतना अमेजिंग लग रहा था कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती. ऑल्दो क्राउड बहुत था अगेन, बट देन इट्स बुर्ज खलीफा, इट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर, एंड भीड़ तो यहाँ पे होगी ही होगी. पता है ये लोग बोलते हैं 154th फ्लोर है, बट मुझे लगता है कि जब हम वॉक कर रहे थे मॉल के ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट तक आने में, तो आई थिंक 4-5 फ्लोर्स तो हम ऐसे ही क्लाइंब कर आए होंगे, बिकॉज वहाँ पे यू नो एस्केलेटर्स थे एंड वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा वॉक करना था. रैंप थे लंबे लंबे. अभी फाउंटेन चालू होना चाहिए, ये रहा फाउंटेन, मजा आएगा. हाँ, ये लाइट्स कितनी सुंदर लग रही है. नहीं देखिए कितनी अच्छी लग रही है, गाड़ियाँ चल रही. ये तो मैंने प्लेन के ऊपर से भी निकाला था, मस्त लग रही थी, मालूम है. प्लेन से कैसे दिखा हमको तो गाँव में. विंडो साइड में बैठी रात में आई ना मैं, और मैं विंडो साइड. देखो चल रहे नीचे. हाँ, देखो ना किधर क्या ओ चालू हो गया. हाँ, वीडियो बना रहे. हाँ, बनाओ. मैंने इंडिया में 25 फ्लोर्स 30 फ्लोर्स के आसपास की तो हाइट देखी है, बट ये तो नेक्स्ट लेवल है. एंड पता है मन ही नहीं भर रहा था यहाँ से हटने का. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. मतलब आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हियर राइट नाउ. एक फ़नी बात बताती हूँ. सो मैं यहाँ पे बुर्ज खलीफा के सोवेनियर शॉप पे हूँ. ये 125th फ्लोर पे है और मुझे ये दिखाई पड़ा एंड आई थॉट ये गोल्ड बार सोवेनियर शॉप पे सेल कर रहे हैं. मैं यहाँ पे पास आने के लिए देखा तो ये एक मिल्क सोप है. मतलब मुझे जेन्युइनली लगा कि ये गोल्ड बार सेल कर रहे हैं. भाई दुबई है, कुछ भी हो सकता है, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, बट ये एक्चुअली में सोप है. एंड आई थॉट दे आर सेलिंग गोल्ड बार एट अ सोवेनियर शॉप. दिस इज सो फनी. पीपल बिहाइंड बुर्ज खलीफा. तालियां तो बजती रहनी चाहिए. एंड इट फील्स सो प्राउड कि इनकी कोटी में इंडियन भी थे. Hats off to these people, यार, amazing. व्यू एंजॉय करने के बाद वहीं पे मैंने आइस टी पी, बाकी सब ने कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी. एंड देन वी केम डाउन टू एंजॉय द म्यूजिकल फाउंटेन. ये भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा है. जी हाँ, दे आर प्लेइंग बेबी शार्क. सही है. पता है ये एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग, इतना मेस्पराइजिंग था कि इसके बाद ना कुछ और करने का मन ही नहीं हो रहा था. सो मैं बाहर गई अपने फ्रेंड्स के साथ. मेरे कुछ फ्रेंड्स दुबई में थे. एंड देन आई हैड माई डिनर एंड कॉल्ड इट अ नाइट. सो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ. अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा. पसंद आया तो लाइक करो, कुछ कहना है तो कमेंट करो, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो. बाय.